ये मजबूरी है, कमाने खाने हैं सब, वहाँ काम है नहीं है ना सर। मैं अभी मेरे 2 बच्चे का नाम काट दिया। कंफर्म नहीं है कि यहाँ बांग्लादेशी कौन है और बंगाली कौन है। किराया जाता है इसका, तो हमको ऐसे थोड़ा ना, जिनकी जमीन नहीं है। कहाँ के हो आप रहने वाले? हम लोग बंगाल का, मुर्शिदाबाद। सरकार तो ये कह रही है कि अवैध निर्माण सब ध्वस्त कर दो। अवैध मतलब? जैसे आप लोग रह रहे हो, ये अवैध निर्माण है, ये सरकार की संपत्ति है। सरकार की है। जमीन वाला जो किराया लेगा तो वो सरकार की है कि क्या है, वो उससे पता होगा। जमीन वाला जो किराया लेगा, गलती है कि आप जमीन वाले को, क्योंकि प्राइवेट तो किसी के जमीन नहीं है, ये सरकार का जमीन है। नहीं, सरकार नहीं, प्राइवेट का है। प्राइवेट है वो लोग का, जिसका जमीन है वो खुद ही किराया लेता है, रास्ता बना के देता है, हर कुछ उसी का ही है, लाइट भी उसी का ही है। लाइट भी ले रखा है उसने, जमीन वाले ने। उसे अवैध जगह होता तो उसे लाइट कैसे मिल जाता? और वो आज से शुरू से हम लोग देख रहे हैं, जब से, और हमारे पहले से जो लोग यहाँ रहता था वो लोग भी, हम लोग तो बाद में आए हैं, इससे पहले भी लोग जो रहता था वो लोगों को भी मालूम है। ये डिफाइन क्यों करने लग जाते हो कि हम लाइट का बिल दे रहे हैं, हम किराया दे रहे हैं? ये एक्सक्यूज़ हैं, लेकिन हकीकत यही है कि सरकार की संपत्ति है और ये निर्माण जितना भी है ये सब इलीगल है। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जो मेन वो उसको पता होगा, जो जमीन का किराया लेता है उसे ज़्यादा मालूम होगा। अगर सरकार का दे रहा है कि क्या दे रहा है, वो सबसे ज़्यादा उसे मालूम है। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ, आप किराया अगर दे भी रहे हैं तो ये इलीगल तरीके से रहना सही है? इलीगल मतलब? अवैध, गलत तरीके से रहना। गलत तरीके में हम लोग तो नहीं रहते। गलत। ये कॉलोनी पक्की तो नहीं है ना चाचा? नहीं, है ना? पक्की नहीं है। हम लोग वहाँ का, सुनो, हम बंगाल का है, और भी कोई सा जगह का है, कोई बिहार का है, कोई वहाँ का है, ऐसा मतलब हर जगह का है आदमी। कावाड़ी लाइन में जो मोहल्ला हम लोग करने जाते हैं ना, तो हम लोग को जगह किराए पे लेना पड़ता है, मोहल्ला करके जो कबाड़ा वबाड़ा बेच के खाते। बाकी बंगाल में रहते, वहाँ से कमाने के लिए हर कोई आता है, और पूरा बस्ती आया। हर कोई तो नहीं आता बंगाल से कमाने। नहीं, हर कोई नहीं आता है। हर कोई बंगाल से नहीं। इस बस्ती में जो देख रहे हो, और भी जो बस्ती है जो बंगाली, ऐसा तो है नहीं कि खाली हो गया है। बंगाल ऐसा तो नहीं कि खाली हो गया है। बंगाल में है ना, तो हर बंगाली नहीं आता ना। नहीं, हर बंगाली नहीं। तो कैसे, जो बंगाल के अंदर जो गरीब आदमी है वो बहुत तरीके का काम पे जाता है। कोई कबाड़ी का लाइन पे, कोई बिल्डिंग के राजमिस्त्री, जो भी काम है छोटा मोटा काम, वैसे काम करने के लिए आता है। खबरें ये भी कि यहाँ बांग्लादेशी भी रहते हैं? नहीं, एक भी नहीं बांग्लादेशी। में तो नहीं है, एक भी बांग्लादेशी नहीं है। यहाँ नहीं है। अब तो सबका सर्टिफिकेट चेक कर रखा है आपने? सबका सर्टिफिकेट यहाँ से बार बार आता है, बार बार वो जो पुलिस वाले है, और भी वो है, क्या नाम है, एक कागज वागज लेके गया सबका, पूरे बस्ती। ये तो आप ही के लोग जो पीछे वाले झुग्गी वाले ना, वही बता रहे कि इस साइड सब बांग्लादेशी रहते हैं। नहीं, ये इसको भी पूछ सकते हो। होगा और भी वही शायद होगा जो। हम लोग बांग्लादेशी नहीं हूँ, हम लोग का आधार कार्ड बार दिया हूँ, और भी एक जगह में नहीं, थाना में भी दिया हूँ, और भी मैंने मीडिया वाला का भी दिया हूँ, स्कूल वाला का भी दिया हूँ। स्कूल भी यहाँ है, बच्चे पढ़ रहा हूँ, बच्चे पढ़ता है। ये तो छोटा, ये थोड़ी मतलब बाकी दूसरे। गाँव कौन सा आपका मुर्शिदाबाद में? मुर्शिदाबाद गांव खोदाबंदापुर पड़ता है हम लोग का। गांव के आसपास के गांव के नाम याद है? हाँ, फरक्का, मतलब फरक्का हम लोग का। आसपास के गांव के नाम? आसपास का। मेरी बात सुनो, मेरे पापा तो थोड़ा सा अभी जैसे हालत दिमाग। आपके पिताजी हैं? मेरे पापा है, ठीक है। पिताजी को गांव के नाम नहीं पता? आसपास कुछ मालूम है क्या? अगर वो फिर भी भूल रहा है। एक तो ये बीमारी है, आंखों का भी बीमारी है। अरे तो दिमाग की बीमारी थोड़ी ना है, ये आँख की प्रॉब्लम है। याद हमारी आँख थोड़ी ना करती है। आंखों के दर्द की वजह से बहुत कुछ भूल रहा है बार बार। मेरी बात सुनो, जैसे हम लोग गांव है मुर्शिदाबाद जिला, थाना फरक्का। जो फरक्का तो सुना होगा, थाना फरक्का, पोस्ट अर्जुनपुर जो है वो पोस्ट है हमारा। ग्राम है खोदाबंदापुर, हम लोग का प्राइमरी स्कूल है। और हमारे आसपास बहुत सारा गाँव है। इधर मतलब तुम्हारा राइट साइड में धुलियान पड़ता है, लेफ्ट साइड में तुम्हारा वो क्या मोहिसपुर। अच्छा ठीक है, ये आपने बता दिया, अच्छी बात है। SIR जो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये सही है? SIR मतलब समझ में नहीं आया। मतलब घुसपैठियों को निकालना, उनकी जांच करना, बांग्लादेशियों को निकालना, वोटर लिस्ट से काट। वो लोगों के चक्कर में जैसे हम लोगों को भी बोलता है कि ऐसा है, वो लोग को जैसे घुसपैठी होगा ना, घुसपैठी के चक्कर में जो असली जो बंगाल का, इंडिया का है, वो लोगों को भी बोलता है कि तुम लोग बंगाली बोलते हो तो तुम लोग भी होगा। तो वो लोगों के चक्कर में हो रहा। तो अच्छी बात है कि वो लोग निकाल रहे हैं। तो आप इंडियन मानते हैं खुद को? खुद को मानना क्या है, हम इंडियन है तो मानने क्या बात है इस पे? भारत माता की जय बोलने में आपत्ति है, बोल सकते हैं? भारत माता की जय बोलने में
वो तो जय सभी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो राष्ट्रीय गान से लेके सभी कुछ वो करा जाता था। जैसे पताका तक उसके बाद हिंदी से सही से बोला नहीं जा रहा, जैसे पताका हम लोग ये करते थे नहीं स्कूल में पढ़ते समय, तो हर एक चीज़ जैसे जय है, जय हिंद, सब कुछ फोड़ा पड़ा जाता था। स्कूल में पढ़ते थे तो? जो जन गण मन अधिनायक जय है, ये सब पढ़ा करते थे हम लोग गाँव में। काम जबरदस्त है लेकिन आप लोगों का, दूर दूर तक कबाड़ कबाड़ दिखाई देगा। कबाड़ी का काम है यार, ये सब कबाड़े का ही काम। ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है। कौन यहाँ पे ये नर्क है। और पी के टुल्लो दिन में। जी हाँ, जी हाँ। हराम है इस्लाम में दारू यार। ये तो है 40 दिन के लिए। हराम 40 दिन के लिए हराम है बस, बाकी दिन पियो। नहीं, रुको। हराम है तो फिर हमारे जो थे बड़े वाले वो क्यों पीते थे? कौन बड़े वाले? ये जो राजा महाराजा थे वो मदिरा क्यों पीते थे? गुनाह करते थे वो भी। हाँ, तो बस वही वाली बात हो गई। बदनाम कर रहे हैं। हम हमारे को बोल रहे हो आप? अरे तो कौम का क्यों बदनाम कर रहे हैं? दारू पी रहे बोल लीजिए थे फिर। तो फिर दारू पी के क्यों दारू का बोल रहे कि हराम दारू का थे? मैंने नहीं अरे तो क्यों बोल रहे हैं? बाबूजी, सत्यानाश कर रहे आप करो ना, हैं। हम पहले नहीं तुम करेंगे। लोग का कलंक हो मुसलमान। ये कह रहे हैं कि राजा महाराजा भी अरे पीते थे। राजा महाराज आप कुछ भी पियो, हमें क्या लेना देना? हराम तो हराम है ना। अरे तो तू इंसान में हर चीज है। इंसान तो दारू पियोगे? नहीं, दारू नहीं पियेंगे। देखो, चर्च है, हरिद्वार है, मंदिर है, मस्जिद है, सब है। हाँ तो क्या हो सब गया? मानता है। क्या मानता है? तेरे बाप कौन क्या नहीं मानता मानता? था? अरे क्या इंसान सब मानता मानता था? है। अरे नहीं तेरे मानता। बाप ने क्या माना? राजा मदिरा तेरे क्यों बाप पीते ने थे? क्या मैंने ये माना था बता, बताना। मदिरा किसको बोलते हैं? दारू को बोलते थे ना मदिरा। अरे तो मदिरा 1400 साल पहले था। हाँ, तो फिर 1400 अब क्या हो गया? पहले साल फिर पहले अब क्या था। हो गया? तो तू बोल जाके ठेका बंद करवाओ ना। तो हम क्यों बनवा रहा है? पीने वाले ये को बोल मुसलमान रहे हो? हुकूमत है क्या? हाँ, मुसलमान को तो कहा फिर बनाया जाएगा। तू पहले आगे क्या अपने बोल जाओ ना। पूछने आ रहे? क्या बोलने जा रहे हैं? दारू का बोल रहे ऐसा हैं ना? बोलना गलत है ऐसा आपको। बोलना गलत है। दारू मैंने बोल अरे तो दिया। हाँ, तू राजा क्या बोल रहा मरे है? पी रहे, मदिरा पी रहे। हर चीज में हिंदू मुसलमान। अरे इस्लाम में हराम है, हिंदुओं में नहीं। इस्लाम में हराम है, मानता हूँ। कोई इस बात को नहीं बोल रहा मैं कि हराम नहीं आप लोग कूटते नहीं हो ऐसे लोगों को पकड़ के? है। ये रोज ही पीट रहा, गली पिटाओ। पिटे हो फिर भी बाज नहीं आएंगे क्या? इनका इलाज क्या है? ऐसा लोग पीटने इलाज है। इस्लाम को बदनाम कर रहे हो और 4 आदमी उंगली उठाएगा। ऐसा लोगों से तो इस्लाम का नाम में कलंक है। आते खुद हैं। हाँ, इस्लाम का नाम में कलंक हो। क्या नहीं तो पीता आप लोग ऐसा करो ना, एक काम करो, इस्लाम के चक्कर में ना सारे बंदे को ले आओ हाँ और कूटो धर के। यहाँ बांग्लादेशी भी हैं क्या? नहीं, हाँ? नहीं इसमें नहीं। आप दे इसमें सकते हो। जितने जगह हो भी होंगे एक आध दो पूछने भक्त आए थे तुम लोगों ने दारू का मजा से क्या? थोड़ा साइड हो जाओ यार, बदबू आ रहा है तुम दोनों। बांग्लादेशी भी है या नहीं है कोई? नहीं, हाँ बांग्लादेश जी, यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं सर, सब मुर्शिदाबाद का। बांग्लादेश के। सब मुर्शिदाबाद का। यहाँ 2 थाना लगता है, एक समतर कोई थाना और एक लगता है न्यू फर्क का। दोनों विधान से ये मजबूरी है, कमाने खाने हैं सब। वहाँ काम है नहीं है ना सर, क्यों? वो नज़दीक है ना, शहर दूर में है, काम ही नहीं है। अब कितने लोग होंगे यहाँ पे? तकरीबन 150-200 लोग होंगे, ज़्यादा ही होगा है ना? अब ममता दीदी का वोट बैंक खराब कर दिया। 150 वोट वहाँ होता तो ममता दीदी जीत जाती। सर, अभी दिखाता अब हूँ, चुनाव आने अभी वाला है, आपने हमारा- ममता दीदी का खराब कर दिया। ये अभी ये चाहोगे वोट डालने? वोट डालने जाएंगे। अभी आपको देखा हो सर, वो गाड़ी पे ले गया ना उठा के, गाड़ी में कागज रखा उठ ले, सोते गाड़ी को जमरोल। मतलब खराब नहीं होगा ममता दीदी का वोट क्यों बैंक? खराब होगा सर? जिसको दो होना है, ममता दीदी को जरूर देना पड़ेगा। जिसको हमारा मन चाहे उसको हम देंगे ना। हम बीजेपी यहाँ कितना टाइम होगा रहते हुए? यहाँ तो हमारा हो गया 10 साल तो हो गया। यहाँ साल यहाँ दिल्ली में नहीं, गाजियाबाद में हो गया गाजियाबाद में तो 18 साल हो गया। 18 साल। और वोट देते हो अभी आप मुर्शिदाबाद में जाके? सर, क्यों? हम वहाँ देते सब कुछ वहाँ। ये रहा, फर्जी तो नहीं है? ये सर, ये है, ये है। हाँ, क्यों देते हो जाके जब यहाँ सर, हम वहाँ रहते हो का आप? बासिंदा है, वहाँ हमारा पैदाशी है, वहाँ सब कुछ है। और मेरे बच्चे तो यहाँ पैदा हुआ। शोएब अंसारी हाँ, सोहराब अंसारी, ये कागज नहीं, ये रहा ना, SR का वो लागू। 48। ऐसा यार, क्या आपका कंफर्म हो गया? ये सर, ये रहा ना। मतलब वोट आपका कंफर्म हो गया ममता दीदी के लिए? ममता दीदी देंगे कि किसको देंगे वो तो वक्त बताएगा सर। हम बीजेपी को देंगे, ये SR का ये है ना। आप बता चुके हो कैमरे पे कि आप किसको दोगे। हाँ, वो आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब तो हम ये रहा सर, SR का ये है, ये डॉक्यूमेंट। हाँ, तो नाम कटाया आपका या बन गया है? अभी बन गया सर। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वोट बन गया है। ये और है आप सर, ये है मुर्शिदाबाद। मेरा- ये हमारा वाइफ का, ये है 2002 का कितने वोट हैं इसमें? कितने वोट हैं? इसमें वोट है 3-4 होगा। 3-4 तो नहीं ज़्यादा लग रहा, 10-12 वोट लग रहा है। हमारा 9 वोट है। 9 वोट है। मतलब जो ममता दीदी विरोध करती है ना SIR का,
दीदी थोड़ा सा देख लो, एसआईआर के थ्रू ही ये 12 वोट बन गए हैं और ये आप ही के वोट हैं। रहते भले गाजियाबाद में हैं लेकिन वोट आप ही को देंगे ये लोग, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि हम वोट खराब नहीं करेंगे। आप विरोध मत करिए, होने दीजिए एसआईआर से, कोई दिक्कत नहीं है। एसआर तो एक अपडेट है, लेकिन सरकार गलत तरीके से कर रहा है। एसआर तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत तरीके से ये ऐसा है कि ये लाओ वो लाओ एक्सप्लेन में, लेकिन हम 1995 साल में वोट दिए और अभी 2019 का मांगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अभी मेरे 2 बच्चे का नाम काट दिया। अभी ये है 2 बच्चे का नाम अभी आया नहीं, आ गया था। ये है नाम क्यों काटा? अब बोले नाम में गलत है। ये है इसका, ये है इसका, अभी इसका कट गया। ये बच्चा थोड़ी है तो कोई हो। ये लड़की है हमारा। अच्छा, शादीशुदा है? नहीं, एक ये है ना, ये है ना, ये है ना सर, इसका है ना, ये वोटर कार्ड, आधार कार्ड। अच्छा, सरीना खातून। हाँ, अभी तो आप सब वहाँ मुर्शिदाबाद के हो? हाँ, सारा मुर्शिदाबाद का। एक लड़के का कट क्यों भैया, बिलोरी आंख वाले भैया? नहीं, ये हम लोग बिहार का है हो गया एसआईआर में पास हो गए हो? जी। अब बिहार के हो? जी। मैंने पूछा बंगाल के हो तो हाँ, नहीं, बिहार हम के हो लोग तो बिहार हाँ। का हैं, सर। नशे वशे में हो क्या? नहीं, नहीं। है? हम लोग बिहार क्या नाम सर? सुरेश रजक। सुरेश। जी हाँ, आप कहाँ के हो? मैं बिहार का हूँ। बिहार के हो आप? आपका तो निपट लिया चुनाव, हाँ, अभी इनका बचा है बंगालियों का। बंगालियों का। यहाँ बंगाली है, बांग्लादेशी भी हैं? ये तो हम कंफर्म नहीं है कि यहाँ बांग्लादेशी कौन है और बंगाली कौन है। बंगाली के बारे में जानते कैसे हैं। बात बोल रहे जी? ये कैमरा बंगाली कौन है और बांग्लादेशी कौन? आपको पता नहीं कि हम लोग इंडियन है? कैसे आपको पता नहीं कि हम इंडियन है? हम मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। आपको तो जरूर पता है कि हम मुर्शिदाबाद के रहने वाले। पड़ोसी को तो ज्यादा आपको पता पड़ोसी होता है। हूँ ना। हाँ, पड़ोसी को तो ज्यादा। वो ये कनपुर में कैसे बात करो तो शक हो गया ना। हमें मुर्शिदाबाद की है, हम कनपुर को, आप हमारा घर तक है और आप बोलते कि हमें पता नहीं है कनपुर में। कैसे बात करते है? कोई नहीं। हाँ, कैसे बात करते हैं आप? आपने तो मुंह बंद कर दिया, बोलने तो कम से कम। बोला तो ऐसी बात बोले है, बात ये डरा रहे हो उनको। डरा रहे क्यों? आप कैसे बात बोल रहे? वो कनपुर में मुझे बता रहे कैसे बात बोले कैमरे के सामने। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो बांग्लादेशी है? हम तो ये जान रहे हैं कि सब सारे बंगाली हैं। मैं कैसे बता दूं कि ये बांग्लादेशी है? हम ये जान रहे हैं पीछे कि सारे- अभी जब मैं बात करके आया था आईडी थोड़ी देखिए हमने। तो बांग्लादेशी कहाँ है फिर? आपने क्या बोला? नहीं, पता नहीं है बांग्लादेशी का। तो आपका झुग्गी में रहने का क्या काम? वो भी कबाड़े वाले झुग्गी में? मेरा इन्हीं लोगों से काम जुड़ा हुआ है, अपना घूमते हैं। बीच में तुम माल ढोते हो? जी। एसआईआर सही हो रहा है? हाँ, ये तो दिक्कत है आपको भी? नहीं, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या पूछ रहा है? कम ज्यादा क्या होता है? मत कम की मतलब ये होता है कि इनकम ही कम हो रही है। तुम चुप रहो तो। अरे वो इनका कमाई कम हो रही है? हाँ, ये कमाई के बारे में चलेगा। एसआईआर तो होना जरूरी है। मैं कमाई नहीं पूछा, मैंने एसआईआर पूछा था। क्या है एसआईआर? एसआईआर मतलब पेपर जमा हो रहे हैं सारे, जो 2003 के वोट में जो नाम आया था उनका, तो सब हो चुका है हमारा। यहाँ आप लोग क्यों रह रहे हो? क्योंकि ये तो इलीगल तरीके से रह रहे हो आप। क्यों इलीगल तरीका? क्या सर इसमें सर मजदूरी करके खाना कोई गलत तो नहीं है सर? मजदूरी करके खाना गलत नहीं है, लेकिन तरीका गलत है। किस तरह का सर बताओगे तो? सरकार की प्रॉपर्टी है, पक्की कॉलोनी नहीं है, झुग्गियाँ बना रखी हैं, ये तरीका गलत है। किराया जाता है इसका, तो हमको ऐसे थोड़ा ना रहे ना, जिनकी ज़मीन नहीं है। अरे भाई साहब, मैं 10 लोगों को बता के थक गया हूँ। ये प्रॉपर्टी सरकार की है, ये किसी प्राइवेट इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है। अब जो आते हैं पैसा लेने के लिए तो उनसे अपना तुम बात कर लो फिर भैया, फिर वो क्यों हमसे पैसा लेगा? जिसका जितना बनता है उतना के हिसाब से देते सबको। 2000 1000 वही अपने हिसाब से जाता होगा, 2000 1000 रुपये जाता होगा। एक बात बताओ, 7-8 हज़ार रुपये नौकरी में आज के टाइम महंगाई के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 12,000 खींच के देगा। किसी भी फैक्ट्री में काम करने जाऊँगा तो उसमें गुजारा हो जाएगा। क्या लाखों कमा रहे हो? नहीं 40-45 रुपये किलो आटा है। कोई सब्जी या किसी भी चीज़ की देख लो, रेट कम नहीं है तो बता दो आप। इसमें ये होता है कि 200-300 उधर से हो जाता है, कुछ ये उठा के बेच दिया, कुछ उठा के बेच दिया, गुजारा चल जाता है। लेकिन सरकार की नज़रों में और आम लोगों की नज़रों में ये सब इलीगल चीज़ें होती हैं, इलीगल पता है? मैं मानता हूँ, कचरा है ये, बेकार है, लेकिन हम लोग मजबूरी में घुसे हुए हैं। हमें शौक नहीं है कि कोई यही काम करना है हमें। जैसे ये ज़मीन सरकारी है, अब सरकार को जब बुलडोज़र चलाएगी फिर आप लोगों के लिए आफत आएगी। आफत तो आना ही है जी, आज नहीं तो कल आना आफत।
चाहे आ जाओ, ये चीज़ आपको पता भी है, पता भी है। उसके बाद भी कंटिन्यू आप काम कर रहे हैं। अब क्या करें सर, एक बात मजबूरी तो मजबूरी है, हर किसी की मजबूरी है, काम धंधा है ही नहीं, महीने में 2-3 दिक्कत हज़ार। आपके काम से नहीं है, दिक्कत तब होती है जब आप लोगों की आड़ में ना लोग घुसपैठिए जो है, अच्छा, हाँ, विदेशी मैं- नागरिक हाँ, जो मैं हैं मानता हूँ वो यहाँ घुस के बैठ जाते हैं ना। हाँ, घुस के आप बंगाल से हैं? हाँ, बंगाल में कौन सा जिला? जिला फरक्का। फरीका। हाँ, गांव का नाम? गांव का नाम धुलियन। बंगाल से यहाँ आने का क्या रीज़न है? नहीं बेटा, मैं तो आने का टाइम से उसका पापा आई। अभी उत्तर प्रदेश में ना छानबीन जांच चल रही है कि कौन कौन उत्तर प्रदेश का है, कौन बाहर का है। आपको वो भगा देंगे। हम लोग को भागा देंगे तो भागा जाएगा। यहाँ क्या मतलब, ये तो अवैध तरीके से रहना होता है ना? नहीं, अवैध तरीके से नहीं, ऐसा है ना, ये रजिस्ट्री करवाया हुआ है नहीं, इनका मैं भी। बताता हूँ, ये जिनकी ज़मीन है उन्होंने इन्हें ज़मीन किराए पे दे रखा है अलग अलग, तो ये लोग रह रहे हैं बना के अपना। ये ज़मीन भैया सरकारी है, ये किसी की प्राइवेट जगह नहीं है। वो चीज़ तो मेरे को भी नहीं पता साहब। कि कोई किराया वसूल करेगा। अब योगी जी किराया तो वसूल करेंगे नहीं इस जगह का। नहीं, योगी जी तो आते नहीं है, बट यहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो तो आते ही हैं ना, वो तो लेते हैं, आपको खुद पता है। इलीगल तरीके से किराया वसूल कर रहे हैं। बाकी ये प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर किसी का अधिकार नहीं है, किसी प्राइवेट इंसान का अधिकार नहीं है। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मोहम्मद सलमान। आप भी मुर्शिदाबाद के? नहीं, और मैं तो यहीं से हूँ, बिलोंग करता हूँ, शालीमार गार्डन में रहता हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? आया था किसी काम से, आया था, वही देख रहा झुग्गियों हूँ। में क्या काम है? बहुत से काम होते, कबाड़े का काम करता हूँ। अरे मैडम, एक मिनट, क्या क्या हाथ में दिखाओ जरा। कुछ नहीं। अरे दिखा दो, कुछ तो है। तंबाकू? क्या नाम है? नाम नहीं जानती हो? पुलिस उठा के ले जाएगा आपको अगर बात नहीं करेंगे तो। आप बात नहीं करते हो ना, फिर आपको शक होता है कि आप विदेशी हो। नाम पूछा मैंने आपका नाम। नसीमा। नसीमा। कहाँ की रहने वाली हो? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। रट रहा खा सब ने कि सब मुर्शिदाबाद बताना। ये क्यों खाती हो गुटखा? खाती नहीं हूँ, मतलब अभी दिल कर रहा है इसलिए खा ली। आप मतलब इस देश की ये हो, विदेशी नहीं हो? नहीं। राष्ट्रगान मालूम आपको हमारा क्या है? ये सब देखो, बचपन से ही मैं दिल्ली में पैदा भी हुई हूँ और पली बड़ी दिल्ली में ही हूँ। प्रेम करती हो भारत से? हाँ। स्लम एरिया में और झुग्गी में जाना भी हम लोगों के लिए एक तरीके से अपराध ही हो जाता है। मतलब इन लोगों से अगर पूछ लें कि आप लोग कहाँ के हैं, क्यों हैं, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑफिसर्स या जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर आते होंगे जांच के लिए, SIR के लिए, उनके साथ क्या ही व्यवहार होता होगा। और ये जो स्लम एरिया है, इनमें मोस्टली लोग मुर्शिदाबाद का खुद को बताएंगे, लेकिन जो कंडीशन इन लोगों की है उसको देखकर लगता नहीं है कि ये इस देश के ही नागरिक है। क्योंकि सवाल वही उठता है कि जिससे भी बात करते हैं वो बोलता है कि हम नहीं है भैया, हमारे आस पड़ोस में होंगे, वो भाग गए हैं। अब वो लोग भागकर कहाँ जाते हैं? कहीं विदेश में तो जाते नहीं है, वो इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में इधर उधर जाकर छिप जाते हैं। तो प्रॉब्लम यही आ रही कि SIR को जो लेकर हंगामा हो रहा है, इन लोगों को क्यों तकलीफ़ होती है, घुसपैठियों को क्यों तकलीफ़ होती है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।